हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम क्लास 7 के ज्योग्राफी चैप्टर 5 वाटर पढ़ेंगे। पानी के बारे में सोचने पर आपके दिमाग में क्या चित्र बनते हैं? आप नदी, बारिश का रिमझिम, अपने नल के जल के बारे में सोचने लगते हैं। बच्चे सालों से भरे गड्ढे में कागज़ की नाव तैरा कर बहुत खुश होते हैं। दोपहर तक गड्ढे में जमा पानी गायब हो जाता है। वो जल कहाँ चला जाता है? सूर्य की गर्मी के कारण जल वाष्पित हो जाता है। ठंडा होने पर जल वाष्प संघनित होकर बादलों का रूप ले लेता है। यहाँ से वो वर्षा, हिम या सहीम वृष्टि के रूप में धरती या समुद्र पर नीचे गिरता है। जिस प्रक्रम में जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागरों, वायुमंडल और धरती के बीच चक्कर लगाता रहता है, उसको जल चक्र कहते हैं, वाटर साइकिल कहते हैं। हमारी पृथ्वी थल चाला के समान है। जो जल शताब्दियों पहले उपस्थित था वो आज भी मौजूद है। जिस जल का प्रयोग आज हम हरियाणा के खेत में सिंचाई के लिए कर रहे हैं, हो सकता है कि वो सैकड़ों साल पहले अमेज़न नदी में बहता हो। अलवर जल के मुख्य स्रोत नदी, ताल, झरना और हिमनद है। इसमें अधिकांश नमक सोडियम क्लोराइड या खाने में उपयोग किया जाने वाला नमक होता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज़। समुद्री तट पर वैसे पैर चलने से कुछ जादुई सी अनुभूति होती है। पुलेन पर नम बालू, ठंडी पवन, समुद्री पक्षी, वायु में लवणीय गंध और लहरों का संगीत सब कुछ सम्मोहित करने वाला प्रतीत होता है। ताल और झील के शांत जल के विपरीत महासागरीय जल हमेशा गतिमान रहता है। ये कभी शांत नहीं रहता। महासागरों की गतियों को इस प्रकार वर्गीकृत कर सकते हैं जैसे तरंगे, ज्वार भाटा और धाराएं। डू यू नो डेड सी इन इज़राइल हैज़ सैलिनिटी ऑफ 350 grams per liter of water. Swimmers can float in it because the increased salt content makes it dense. वेव्स। महासागरीय धाराएं निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली एक जल की धाराएं होती हैं। महासागरीय धाराएं गर्म या ठंडी हो सकती है। गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के पास उत्पन्न होती है और ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती हैं। ठंडी धाराएं ध्रुवों या उच्च अक्षांशों में उष्णकटिबंधीय या निम्न अक्षांशों की ओर प्रवाहित होती है। लिब्राडोर महासागरीय धाराएं शीत धाराएं होती हैं, जबकि गल्फ स्ट्रीम गर्म जल धाराएं होती हैं। महासागरीय धाराएं किसी क्षेत्र के तापमान को प्रभावित करती है। गर्म धाराओं से स्थलीय सतह का तापमान गर्म हो जाता है। जिस स्थान पर गर्म और शीत जल धाराएं मिलती हैं वो स्थान विश्व भर में सर्वोत्तम मत्स्यन क्षेत्र माना जाता है। जापान के आसपास और उत्तर अमेरिका के पूर्वी तट पे इसके कुछ उदाहरण हैं। जहाँ गर्म और ठंडी जल धाराएं मिलती हैं वहाँ कोहरे वाला मौसम बनता है। इसके फलस्वरूप नौ संचालन में बाधा उत्पन्न होती है। सुनामी द अर्थ पैंडेमोनियम। डू यू नो सुनामी जापानी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है पोताश्रय तरंगे, हार्बर वेव्स, क्योंकि सुनामी आने पर पोताश्रय नष्ट हो जाते हैं। 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में सुनामी तरंगों और पोताश्रय तरंगों के कारण बहुत अधिक विनाश हुआ। ये तरंगे उस भूकंप का परिणाम थी जिसका अधिकेंद्र सुमात्रा की पश्चिमी सीमा पर था।
इस भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 9.0 थी। भारतीय प्लेट बर्मा प्लेट के नीचे धंस गई थी और समुद्र तल में अचानक गति उत्पन्न हो गई। इस कारण ये भूकंप आया। महासागरीय तल लगभग 10 से 20 मीटर तक विस्थापित हो गया और नीचे की दिशा में झुक गया। इस विस्थापन के कारण निर्मित अंतराल को भरने के लिए विशाल मात्रा में महासागरीय जल उसी ओर बहने लगा। फलस्वरूप दक्षिणी और दक्षिणी पूर्व एशिया के समुद्री तटों से जल हटने लगा। भारतीय प्लेट के बर्मा की प्लेट के नीचे चले जाने पर पानी वापस समुद्र तट की ओर लौटा। ये सुनामी लगभग 800 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आया, जिसकी तुलना व्यावसायिक वायुयानों की गति से की जा सकती है, और इसके परिणाम स्वरूप हिंद महासागर के कुछ द्वीप पूरी तरह से डूब गए थे। भारतीय सीमा का दूर दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित, पूरी तरह से वो भी डूब गया था। जब सुमात्रा में भूकंप के अधिकेंद्र से तरंगे सुमात्रा की तरफ से अंडमान द्वीप समूह और श्रीलंका की ओर बढ़ी, तरंगों की लंबाई कम हो गई। जल की गहराई भी कम होने के साथ साथ इनकी गति भी 700 से 900 किलोमीटर प्रति घंटे से 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक कम हो गई। समुद्र तट से सुनामी तरंगे 3 किलोमीटर तक की गहराई तक गई, जिसके बाद 10,000 से भी अधिक लोगों की मृत्यु हो गई और 1 लाख से अधिक घर प्रभावित हुए। भारत में आंध्र प्रदेश के तटीय प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सर्वाधिक प्रभावित हुए। पहले से भूकंप का अनुमान लगाना संभव नहीं है, फिर भी बड़ी सुनामी के संकेत 3 घंटे पहले मिल सकते हैं। प्रशांत महासागर में प्राथमिक चेतावनी की ऐसी प्रणालियां क्रियाशील हैं, लेकिन हिंद महासागर में ये सुविधाएं नहीं हैं। प्रशांत महासागर की तुलना में हिंद महासागर में सुनामी कभी कभी भी आती है, क्योंकि यहाँ भूकंपीय क्रिया बहुत कम होती है। दिसंबर 2004 में जिस सुनामी ने दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के तटों पर तबाही मचाई, वो पिछले कई 100 सालों की सर्वाधिक विनाशकारी सुनामी थी। हिंद महासागर में निरीक्षण, शुरुआती चेतावनी की प्रणालियों और हिंद महासागर के तटीय निवासियों में जागरूकता की कमी के कारण जीवन और संपत्ति की बहुत अधिक क्षति हुई। सुनामी आने का पहला संकेत ये होता है कि तटीय क्षेत्र से जल में तेजी से कमी आती है और फिर विनाशकारी तरंगे उठने लगती हैं। जब तट पर ऐसा हुआ था तो लोग ऊंचे स्थानों पर ना जाकर उस अचंभे को देखने के लिए तट पर एकत्र होने लगे। इसके बाद जब सुनामी की विशाल तरंग आई तो बड़ी संख्या में उत्सुक खड़े दर्शकों की मृत्यु हो गई। टाइड्स को हिंदी में ज्वार भाटा कहते हैं। दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना और गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। जब सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर जल तट के बड़े हिस्से को डुबा देता है तब उसे ज्वार भाटा कहते हैं। जब जल अपने निम्नतम स्तर तक आ जाता है और तट के पीछे चला जाता है तो उसे भाटा कहते हैं। सूर्य और चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटे आते हैं। जब पृथ्वी का जल चंद्रमा के निकट होता है उस समय चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से जल अभिकर्षित होता है, जिसके कारण उच्च ज्वार आते हैं। पूर्णिमा और अमावस्या के दिनों में सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सीधे में होते हैं और इस समय सबसे ऊंचे ज्वार उठते हैं। इस ज्वार को बृहत ज्वार कहते हैं, लेकिन जब चांद अपने प्रथम और अंतिम चतुर्थांश में होता है तो चांद और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत दिशाओं से महासागरीय जल पर पड़ता है। परिणाम स्वरूप निम्न ज्वार भाटा आता है। ऐसे ज्वार को लघु ज्वार भाटा कहते हैं। उच्च ज्वार नौ संचालन में
सहायक होता है। ये जल स्तर को तट की ऊंचाई तक पहुंचाता है। ये जहाज को बंदरगाह तक पहुंचाने में सहायक होता है। उच्च ज्वार मछली पकड़ने में भी मदद करते हैं। कुछ स्थानों पर ज्वार भाटे से होने वाले जल के उतार चढ़ाव का उपयोग विद्युत उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। टिक द करेक्ट आंसर। The process by which water continually changes its form and circulates between oceans, atmosphere, and land, it's called water cycle. Generally, the warm ocean currents originate near equator. The rhythmic rise and fall of ocean water twice in a day is called tide. Match the following. Caspian Sea, largest lake, tide, periodic rise and fall of water, tsunami, strong seismic waves, ocean currents, streams of water moving along definite paths,